दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों, आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की नृशंस हत्या और वहां की जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है पिछले कुछ दिनों से, उसके ऊपर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी न्यूज़ चैनल्स में हो चाहे सोशल मीडिया पे हो, हम ये कहीं ना कहीं से सभी लोग इस बारे में कुछ ना कुछ जानकारी सभी को होगी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो भी मेरे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं से उनको इस बारे में जरूर पता चला होगा कि वहाँ पे एक हिंदू लड़के को किस तरीके से पहले पीट पीट के मार दिया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई और उसके बाद उसको एक पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अभी एक न्यूज़ और मिल रही है कि एक और हिंदू की वहाँ पे हत्या कर दी गई है। दोस्तों, आज मैं उन सारे झंडा बरदारों से पूछना चाहता हूँ जो हमारे देश में छोटी छोटी सी घटनाओं पे अल्पसंख्यक का झंडा लेके कूद पड़ते हैं, कहीं सड़क पे जाम लगा देते हैं, कहीं कुछ, कहीं किसी तरीके की अराजकता फैलाने पे बिल्कुल उमादा हो जाते हैं। आज वो झंडा बरदार किधर है? आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है उस पे ये सारे झंडा बरदार कहाँ गायब हैं? कौन से बिल में जाके छुपे हुए हैं ये सब? हैं? इन लोगों को आप चाहे जब जब ये जिस तरीके का बांग्लादेश में सत्ता का जो परिवर्तन हुआ तब से लेके आज तक क्या कभी आपने इन झंडा बरदारों को कभी सुना कि ये बांग्लादेश के लेके बांग्लादेश में हो रही हिंसा, बांग्लादेश में हो रही अराजकता को लेके कभी इन्होंने एक शब्द बोला हो? इनके मुंह, इनकी चोंचों में ताला लग गया है, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं सब लोग। हैं? क्या 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 मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं लोग? और इसके पीछे एक बहुत बुरा, बहुत एक साफ संदेश छुपा हुआ है, वो है हिंदू समाज के लिए। एक मौन संदेश है हिंदू समाज के लिए कि आप सीख लो, आप देख लो, आप समझ लो। जिस तरीके से आप विभाजित और विभाजित होकर आपको समाज में अपने आप को विभाजित करके रखा हुआ है कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, है? इस तरीके से लोग आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप ये सब बाद में हो, पहले आप हिंदू हो, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से बांग्लादेश में बांग्लादेश में हिंदुओं की जिस तरीके से नृशंस हत्या की जा रही है, उनका जीना हराम किया हुआ है इन जिहादी तत्वों ने। और जिस तरीके से वहां पे जमात के लोगों ने एक तरफा पूरे देश में कब्जा जमा लिया है। और जो वो कठपुतली बैठा हुआ है वो यूनुस मियां है, बिना दाढ़ी का मुल्ला, तो वो आप देखिए क्या मतलब आपको क्या संदेश है इससे मिलता है? ये संदेश ये मिलता है कि जब ये आज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर नृशंस हत्या के ऊपर में इनकी चोंचें नहीं खुल रही हैं, तो जिस दिन आपके साथ में अगर गलती से भी कभी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई तो इनकी चोंचें तब भी नहीं खुलेंगी, ये तब भी आपके साथ में नहीं खड़े होंगे, ये कोई आपके साथ खड़े होने वाले नहीं है। तो हम हिंदुओं को, जो हिंदू समाज है, जो हमारा सनातनी समाज है, हमें इस बांग्लादेश में हो रही जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं वहां पे माताओं बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उसके ऊपर में हमको एक विचार करना होगा, हमको सोचना होगा कि क्या कारण है, क्या कारण है कि जो ये सेकुलर बने घूमते हैं लोग कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं। कहाँ गया आज तुम्हारा सेकुलरवाद? है? कहाँ है सेकुलरवाद? एक भी विपक्षी पार्टी की चोंच नहीं खुल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो तमिलनाडु वाले हो, स्टालिन हो, डीएमके हो, चाहे वो लेफ्ट हो। आपने सुना किसी किसी ने कि एक भी मैसेज दिया, एक भी मैसेज की निंदा तक कर दी हो कि यहाँ पे हिंदुओं को इस तरीके से मारा जा रहा है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके का एक एक संवेदना व्यक्त की इन्होंने?
कोई संवेदना व्यक्त करने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने मुट्ठी बांधकर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं कि हिंदुओं को, अरे होने दो, हिंदू हैं, मर रहे हैं, मरने दो, क्या दिक्कत है, हमें क्या लेना देना, हमारी तो राजनीति चल रही है, हम तो यहाँ पे मुस्लिम अपीजमेंट करके अपना बढ़िया राजनीति चमका रहे हैं, है? बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हमारा है, दीदी बड़ा वहां पे झंडा उठाए घूमती रहती हैं। आज इतने दिन हो गया, कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोल रही हैं वो कि हिंदुओं के साथ अगर इस तरीके का, और वो पॉपुलेशन बिल्कुल आपके लगे हुए, आपके प्रदेश से लगी हुई जनसंख्या है वो। वहां पे क्या हिंदू हिंदू नहीं है, है? यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा फेलियर, मैं इस पे मैं क्या बोलूं, मैं विपक्षियों को क्या बोलूं, हमारे केंद्र में बैठी हुई जो मोदी सरकार है, जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रही है, उसका भी बहुत बड़ा फेलियर है। नरेंद्र मोदी जी को इतने देशों से इतने बड़े बड़े तमगे मिले हैं, अभी गए थे ओमान गए थे, वहां पे भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। बड़े बड़े देश के लोग आते हैं, पुतिन बोलते हैं हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, इजराइल बोलते हैं कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बड़े बड़े देश, इतने सारे देश, सब लोग बोलते हैं कि हमारे इनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई है। क्या फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो गई है? एक एक देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, एक देश अपना किसी तरीके का ट्वीट नहीं कर रहा है कि वो बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की नृशंस हत्या के ऊपर में हम संवेदना व्यक्त करते हैं और एक दयनीय स्थिति है, ये मानवता के खिलाफ है। इस तरीके के अगर 10 देश भी अगर अपनी बात रख दे आके, उनके, मैं बोलता हूँ उनके राजदूत अगर अपना अपना एक एक मैसेज दे दे कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार के ऊपर में हम संवेदना व्यक्त करते हैं और ये बिल्कुल भी मानवता के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है, तो अभी एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश को बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कोई किस तरीके की डिप्लोमेसी हो रही है, क्या डिप्लोमेसी दिखा रहे हो आप, किस तरीके की डिप्लोमेसी है आपकी ये, है कि इतने सारे हिंदू मारे जा रहे हैं, इतने सारी माताओं बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आप शांति से बैठे हुए किस दिन का इंतजार कर रहे हो आप, है? कि वहां पे चुनाव खत्म हो जाएगा, कि वहां पे चुनाव की घोषणा कर दी गई है कि वहां पे चुनाव, अगर चुनाव के पहले अगर हम किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री एक्शन कर देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे जिससे कि वहां पे बांग्लादेश की स्थिति को सुधारा जा सके, क्या स्टेप ले रहे हो आप? आप ये सोच रहे हो कि अगर हम वहां पे कोई स्टेप ले लेंगे तो पूरे विश्व में हमारी थूथू हो जाएगी? अरे कैसे थूथू हो जाएगी? जब कोई भी चीज जब सच के लिए की जाती है, कोई भी चीज जब इंसाफ के लिए की जाती है, किसी चीज के लिए इंसाफ दिलाने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वो हमेशा से सही होता है, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। जमाने की और पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको गलत नहीं बोल सकती, चाहे वो कोई भी देश हो। अगर वो कोई देश आएगा तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी अभी अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका ने किस तरीके से दनादन बिल्कुल गोला बारूद सीरिया में किस तरीके से गिराया है। क्यों गिराया है? क्योंकि वहां पे कुछ अमेरिकन के साथ में उनकी हत्या कर दी गई। कुछ अमेरिकन की हत्या करने पर अगर अमेरिका इस तरीके से बमबारी कर सकता है, तो यहाँ पे तो एक पूरी आपकी पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, जिसका पिछले 1.5 साल से किस तरीके से उनको उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी नृशंस हत्या की जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके आराध्य भगवानों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है। और उसका मोटो क्या है? और उसका मोटा क्या है? उसका मोटो केवल यही है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक ऐसे मजहब से आते हैं जिस मजहब में किसी भी दूसरे धर्म की कोई स्थान नहीं है, जिस जिस मजहब में दूसरे धर्म का कोई स्थान नहीं है। आज आज की रिपोर्ट है, ऑटो से चलती हुई एक लड़की, क्रिश्चियन लड़की थी, वहां पे हिंदू और ईसाई और ये धर्म देख के नहीं हो रहा है, वहां पे हर धर्म के साथ में जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? उसको उसको किस तरीके से उतार के बेरहमी से उसको मारा गया है। तो सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे अपने आप को जियोपॉलिटिक्स के जो अपने आप को बोलते हैं कि हम एक्सपर्ट्स हैं, जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि अगर अभी भारत कुछ कर देगा तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, अभी वहां पे चुनाव का सिचुएशन है, वहां पे ये हो जाएगा, वहां पे ऐसा हो जाएगा, यूनुस को अपर हैंड मिल जाएगा। अरे यूनुस को अपर हैंड क्या मिल जाएगा? उतार, वहां पे उसको घसीट के बाहर लेके आना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, तुमसे नहीं संभल रहा है तो तुमको उखाड़ के हम फेंक देंगे, हम दूसरा आदमी बैठाना चाहिए वहां पे। आप यूएन में जाइए, यूएन में खाएगी क्यों नहीं जा सकते आप यूएन में जाके आप इस मुद्दे को उठाइए कि जो आदमी आपने बैठाया है, ये आदमी कोई काम का नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी है ये, है?
ये कोई काम का आदमी नहीं है। क्या अगर नोबेल पीस प्राइज मिल गया है तो क्या कोई दुनिया का वो बन गया क्या है? नोबेल पीस प्राइज क्या होता है? नोबेल पीस प्राइज मिल गया क्या दुनिया का वो सबसे प्रकांड पंडित हो गया क्या? वो किसी भी तरीके से वो ऐसा इंसान हो गया कि हर सिचुएशन संभाल लेगा। अरे भाई नहीं है पॉलिटिक्स उसके, वो तो अपनी सत्ता संभालने के चक्कर में लगा हुआ है? दो पूरे देश को पूरे भारत के अंदर में उसने किस तरीके से भारत को लेके वो हमेशा गलत बातें करता रहता है। कभी वो ग्रेटर बांग्लादेश, कभी ये बांग्लादेश, कभी वो बांग्लादेश। अब आप कब करोगे? जब आपके छाती में आके बैठ जाएगा तब करोगे? आप इंतजार कर रहे हो क्या कि बांग्लादेश की सेना के अंदर में इतनी कुवत है कि वो बांग्लादेश की सेना भारत में आक्रमण करेगी? कभी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती। बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है सेना की कि वो आप भारत में कभी आक्रमण कर सकती है। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखो हम इस तरीके से मारेंगे, इस तरीके से लोगों को मारेंगे। और ये जेनोसाइड जो कर रहे हैं ये हमने कश्मीर में भी देखा है, तब भी हमारी भारत सरकार मुंह बंद करके बैठी रही। और जो कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी पंडित बेचारे विस्थापित होकर आज आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, वही स्थिति बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश में भी किसी भी तरीके से कोई इंसाफ का दूर दूर तक नदारत है इंसाफ की। क्या कोई उम्मीद नहीं है? बेचारे वो हिंदू उम्मीदें छोड़ते जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं और उनकी एक ही उम्मीद है। अगर बांग्लादेश में जो हिंदू है उसकी क्या उम्मीद है? उसकी एक ही उम्मीद है कि हमारे बगल में जो एक हिंदू देश है जिसको भारत के नाम से जाना जाता है वो हमारी सहायता करेगा, हमारे बुरे वक्त में हमारी सहायता करेगा। लेकिन भारत चुप्पी बांध के बैठा हुआ है। मैं बहुत निराश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। हमारे केंद्र सरकार के जो स्टेप्स, किसी भी तरीके का कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। आप कड़ा संदेश तो दे सकते हैं, आप एक कड़ा संदेश भी नहीं दे रहे हैं कि आप एक कड़ा संदेश दे सकते हैं। आप यहाँ पे उनका कमिश्नरेट है, उसको कमिश्नर को बुलाइए, उसको कड़ा संदेश दीजिए कि आपके देश में जिस तरीके के अल्पसंख्यकों के साथ में जिस तरीके की मानवता के साथ में जो वो हो रहा है, क्या कहाँ है मानवता? कहाँ है मानवता? जिसको चाह रहे हो उसको आप आग लगा दे रहे हो, जिसको चाह रहे हो वो चीज़ तोड़ दे रहे हो, जो जिसको चाह रहे हो आप उसको पकड़ के मार डाल रहे हो और उसके बाद उसको फांसी देके उसको जला दे रहे हो। हैं? क्या यही है मानवता? मानवता कहाँ है? आप एक कड़ा संदेश तो दीजिए, जिससे आप आने वाले समय में ये कह सके कि हमने हाँ संदेश दिया था, ये नहीं माना, तब हमने इस तरीके के कोई कदम उठाए हैं। हैं? दोस्तों, आज बहुत ही मन अंदर से विचलित है। जिस तरीके की न्यूज़ बांग्लादेश से आ रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में जो नृशंस उनकी हत्या की जा रही है, जिस तरीके से उनके साथ में जो एक अमानवीय जो व्यवहार हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या निर्णय होगा और सरकार कब चेतेगी और किस तरीके से बांग्लादेश का जो जो एक नासूड़ हमारे बगल में पैदा हो गया है, मवाद भर गया है वहाँ पे, उस मवाद को कैसे साफ किया जाएगा, इसके बारे में कोई किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन तो अभी तक नहीं दिख रहा है। ऐसी कुछ जानकारी ज़रूर मिल रही है कि हमारे जो पूर्वी कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं तिवारी जी, वो गए थे, उन्होंने 1-2 जगहों में कुछ दौरे किए हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी कुछ बटालियन शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ स्टेप्स लेने की तरफ दिशा मतलब उस दिशा में कुछ काम कर रही है सरकार। परंतु इतने स्लो तरीके से जब वहाँ पे हज़ारों लोग मर जाएँगे, जब वो बेघर हो जाएँगे, जब उनकी बेटियों की और बहनों की इज़्ज़त और उनकी माताओं की इज़्ज़त लूट ली जाएगी, उसके बाद उनको क्या इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? हैं? उनको इंसाफ की मेरे ख़्याल से जो उम्मीद है, वो केवल भगवान ही है जो उनको अब इंसाफ दे सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके का कोई इंसाफ अभी आने वाले समय में मुझे तो नहीं दिख रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी है कि जो झंडाबरदार अल्पसंख्यक के झंडाबरदार बनते हैं ना, जो ज़रा-ज़रा सी बातों में बड़े-बड़े लेख छाप दे देते हैं, हैं? जो बड़े-बड़े कोई बैग लेके घूम रहा है संसद भवन में, कोई कहीं कुछ घूम रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई बोल रहा है कि तुम कितने हिडमा मारोगे, घर-घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने अफ़ज़ल मारोगे, घर-घर से अफ़ज़ल निकलेगा। ये सब लोगों का जितना भी जो 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 मानवता है ना,
ये हिंदुओं के लिए कभी नहीं जागती, ये हिंदू समाज के लिए कभी नहीं जागती। इनकी मानवता और बाकी जो जितने भी ह्यूमन राइट्स और ये और वो है, ये सारी चीजें इन लोगों के लिए किस किस पर्टिकुलर मजहब के लिए जागती है, वो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। और हिंदू जितने भी हिंदू हमारे देश में रह रहे हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस चीज से एक शिक्षा लेने की जरूरत है। ये एक संदेश है, इस संदेश को पढ़ने की जरूरत है कि ये क्या संदेश है। अगर ऐसी स्थिति, मुझे तो नहीं लगता हमारे देश में इस तरीके की स्थिति पैदा होगी, लेकिन भविष्य के गर्त में छुपी हुई, भविष्य के गर्भ में अगर कोई ऐसी चीज छुपी हुई है, तो उसका आभास अभी से नहीं होता, वो समय बताएगा। अगर और बांग्लादेश में क्या हुआ, अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट अचानक से वहां पे सारी चीजें क्षेत्र विक्षित हो गई है। और तो क्या गारंटी है, नेपाल हमारे सामने उदाहरण है, और हमारी तो विपक्ष की सरकारें कह रही हैं, आह्वान कर रही हैं कि जैन जी आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, आप तो बिल्कुल तहलका मचा दो, आप तो मार काट मचा डालो, आप ऐसा कर डालो, वैसा कर डालो कि जैन जी बताएगा। अब तो वो तो उनको तो उनका तो उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा अगर इस तरीके की सिचुएशन हमारे भारत में अगर बन जाती है तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें इस संदेश को पढ़ने की जरूरत है ना। अगर हम इस संदेश को नहीं पढ़ पाए तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमारी स्थितियों में, हमारे देश की स्थितियों में भी अगर इस तरीके की किसी कोई स्थिति पैदा हुई, अगर, मुझे नहीं लगता और ना कभी होनी चाहिए, मैं ये भी कहता हूँ कि ना कभी इस तरीके की हमारी हमारी चाहे मिलिट्री हो, चाहे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हो, पुलिस हो, हम बहुत अच्छे तरीके से सक्षम हैं। इन सारे इस तरीके के अगर कोई चुहलबाज कभी हुए ना, तो इनके पिछवाड़े इतने लाल किए जाएंगे, मिर्ची भर दी जाएगी पिछवाड़े में, कि इनकी औकात के बाहर इनको ये सब याद आ जाएगा कि क्या होता है सड़कों पर उतरना। ठीक है ना। तो हमारे पास, हम सक्षम हैं, हमें इस चीज से हम निश्चिंत रहना चाहिए कि हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियों के लिए हमें अपने आप को मजबूत करके और परिस्थितियों के साथ हमको अपने आप को अंदर से सक्षम बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज आज रियली बहुत ज्यादा अंदर से कहना चाहिए कि मन एकदम बिल्कुल अंदर से मन रो रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में हिंदुओं की है, और जिस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है, जिन तरीके से उनकी हत्या की जा रही है, एक प्रकार से उनकी लिंचिंग हो रही है, और कोई देश, इतने बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के जो पुरोधा बने घूमते हैं, कोई देश एक शब्द नहीं बोल रहा उनके लिए। तो बहुत एक अमानवीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखते हैं आने वाला समय क्या बोलता है। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।